नमस्कार साथियों, प्रकृति फाउंडेशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको 14 जून को पड़ने वाले दिन के बारे में अहम जानकारी देना चाहता हूं। वो दिन 14 जून विश्व रक्तदान दिवस है, जो हमारे जीवन में एक जागरूक करने और प्रोत्साहित करने के लिए आता है। इस दिन का हमें स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि 14 जून रक्तदान दिवस एक महादान दिवस के रूप में होता है। इस दिवस को कार्ल लैंडस्टाइन 1868 में इनका जन्म हुआ था, उनके याद में हम मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे रक्त में एल्ब्यूटेनिन की उपस्थिति में ए, बी और ओ ग्रुप की पहचान की थी। उनको वर्गीकृत किया गया था और उन्होंने इसी बात पर उनको 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। जब से WHO ने 1997 से लेकर के सभी लोगों से स्वेच्छा से रक्तदान करने की अपील की थी, और जब से करीब 49 या 50 देश अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। कार्ल लैंडस्टाइन के इस महत्वपूर्ण कार्य को 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इसमें कुछ लोग ये चाहते हैं कि हमें रक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों का ह्रास हो जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, हाई प्रॉब्लम, मोटापा जैसी बीमारियां हमारे शरीर से निकल जाती हैं। कैंसर से बच सकते हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, और WC जो कोशिकाएं होती हैं, WBC, उनका नियंत्रण होता है। इसमें कोई बुराई नहीं है रक्तदान करने में। आप हर 3 माह बाद ये ब्लड का रक्तदान कर सकते हैं। नया ब्लड बनना 3 महीने में बिल्कुल पूर्ण रूप से हो जाता है। इसमें कोई बुराई नहीं है। इसमें एक चीज़ ये आती है कि किन किन को नहीं करना चाहिए। जैसे एड्स के रोगी होते हैं, जो HIV पॉजिटिव होते हैं, कैंसर पीड़ित हैं, हेपेटाइटिस A, B, C इस टाइप के उनका जो पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, वो इस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि यदि वो ब्लड को डोनेट करेंगे तो दूसरे मनुष्य में ये जाने के चांस रहेंगे और वो भी ग्रसित हो जाएंगे इन बीमारियों से। एक चीज़ और, हमारे देश में बहुत सारे मनुष्यों में थैलीसीमिया, एनीमिया या टिपिकल सर्जरी होती हैं, जैसे डिलीवरी है या रोड एक्सीडेंट में सर्जरी होती हैं, या फिर किसी विशेष आपदा में लोग जल जाते हैं, मर जाते हैं, रोड दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उनके लिए ब्लड की बहुत आवश्यकता होती है। यदि सबको ऐसे ही परिस्थितियों में ब्लड का उपलब्धता हो जाए तो जान बच सकती है। हो सकता है आपका ब्लड ऐसे लोगों के लिए एक जीवन रक्षक बन के जीवन दान दे, और जो जीवित व्यक्ति बच जाएगा, वो आपको दिल से धन्यवाद देगा। एक मित्रता का भाव पैदा होगा। सबसे पहले 8 मई को रेड क्रॉस सोसाइटी का दिवस मनाया जाता है, क्योंकि रेड क्रॉस सोसाइटी ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए बहुत अग्रणी संस्था है, जो कि जीन हेनरी ड्यूनेट ने इसको सोसाइटी को स्थापित किया था।
और इसका कार्यालय जेनेवा में है। ये एक ऐसी संस्था है जो अपने साथ अन्य संस्थाओं को लेकर के ब्लड डोनेट कार्यक्रम संचालित करती है और प्रोत्साहित करती है कि सबको ब्लड ग्रुप चेक करा करके रक्तदान करना चाहिए। भारत में 1920 में कैबिनेट में एक प्रस्ताव पारित हुआ था और उस अपने यहाँ भारत में जो सोसाइटी बनी है उसके अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं और पहला ब्लड बैंक अमेरिका में स्थापित किया गया था 1937 में। जब से बहुत सारे लोग अपने देश में ब्लड बैंकों की स्थापना कर ब्लड को संचित करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर लोगों की मदद करते हैं। ये एक ऐसा अभियान है जो ब्लड ग्रुप चेक करा कर के जो ब्लड देते हैं, दान देते हैं, महादान करते हैं, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने का काम 14 जून को किया जाता है और आशा की जाती है कि आप इस महादान में अपना भी सहयोग दें, जिससे कि किसी अनजान व्यक्ति की परेशानियों से जूझ रहे व्यक्तियों की मदद हो सके। और मैं चाहूँगा कि आप अपना योगदान अवश्य करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप ये लगे कि ब्लड निकल जाएगा, ब्लड बनेगा नहीं। ये तो बहुत फ़ायदे का दान है। दान तो है ही, लेकिन हमारे शरीर में जो बीमारियां बनने के चांस रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल है, हाई प्रॉब्लम्स बन जाती हैं, मोटापे की या अन्य बीमारियां, जो कि इन चीज़ों से आप बच सकते हैं। सहयोग करें और 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाएं। यदि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।